दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो खैर नहीं हूँ, उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है देश के हालात। कई लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि थोड़ा सा खुश रहा कीजिए। देखिए, हमें हमारी जो सरकार है वो कभी खुश रहने का मौका दे तो फिर हम खुश हों। मौका ही नहीं दे रही है सरकार हमें। पहले हमारे बच्चे जो थे देश के, वो मर रहे थे, किसान मर रहे थे, बेरोजगार मर रहे थे, और अब ट्रैफिक के कुछ ऐसे अच्छे वाले नियम हमारी सरकार हमारे लिए लेकर आई है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में लोग अपने चालान को लेकर भी आत्महत्या जैसी चीज कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लोगों ने अपनी बाइक तो फूकना शुरू कर ही दिया है। चालान कुछ इस तरीके से है, देखिए ट्रैफिक के जो नियम्स हैं उनको सभी को फॉलो करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन वही बात है कि सरकार एकदम से हमारी इतनी हितैषी बन गई कि हमारी जान की इनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई है। इतने बड़े बड़े हमारे ऊपर बोझ लाद दिए गए हैं चालान के। 500 का चालान 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। अरे आप ये देखिए कि गरीब इंसान है, वो क्या करेगा। अभी एक मैंने कुछ पोस्ट देखा था, एक 10,000 के कोई 12,000 के स्कूटर और उसका 23,000 का चला, बैटरी रिक्शा वाले का 20,000 का, 15,000 का चला। आप ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है। ये क्यों डकैती डाली जा रही है जनता की जेब पर। पहले आरबीआई पर डकैती डली है, ठीक है, उसका बोझ अभी जो है वो जनता पर ही आने वाला है। तो जो सरकार है वो कान हमारा ऐसे ना पकड़ के घुमा के हमारा कान पकड़ रही है। इस बात को सभी लोग समझ लीजिए। और देश के हालात जो अभी हैं, आने वाले समय में हालात और बदतर होंगे। गेट रेडी फॉर इट। आप सभी लोग तैयार रहिए इस बात के लिए कि हालात अभी और बिगड़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि दिल्ली में कल स्वाति मालीवाल जो हैं, दिल्ली की जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा सेक्स रैकेट का एक भंडाफोड़ किया है। और ये सेक्स रैकेट कोई, और खैर ऐसा नहीं है कि स्वाति जी ने ये काम कोई पहला किया है, वो पहले भी बहुत अच्छे काम दिल्ली में करती रही हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से जानती हूँ। मजनू का टीला करके एक जगह है, वहाँ पर स्वाति मालीवाल जी ने अवैध शराब माफिया का भंडाफोड़ किया था। इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब वहां से बरामद की थी और उसको नष्ट किया था उसी समय। लेकिन जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो काफी सुस्त है इन सब बातों में। पता नहीं वो इतनी सुस्ती क्यों दिखाते हैं, वो समझ में नहीं आता। इन मामलों में बाकी दूसरे मामलों में वो तेज हैं। अच्छा, अब ये जो स्वाति मालीवाल जी ने जो भंडाफोड़ किया है, ये छोटे मोटे किसी सैलून कह रही हूँ, स्पा या मसाज सेंटर की ये बात नहीं है। ये एक ऐसी जगह की बात है, नवादा, जो कि जहां पर कि पूरा लाइन से ये बने हुए हैं। अब आप ये देखिए, इतने बड़े लेवल पर इस तरीके का अवैध धंधा चल रहा था। तो ये जो चल रहा था सब चीजें, क्या ये सरकार, पुलिस, माफ कीजिए, पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्या नॉलेज में नहीं था? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब इस पर इतना बड़ा खुलासा स्वाति जी ने कर दिया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और कहाँ है वो मनोज, हमारे सांसद मनोज जी, सिंगर हमारे तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, वो कहाँ हैं? वो कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या उनको पहले से मालूम था इन सब बातों के बारे में? क्या उनकी जानकारी में थी ये सब चीजें? अगर नहीं थी तो तुरंत कार्रवाई कराएं इस पर। अगर उनकी जानकारी में ये सब चीजें नहीं थी तो वो इस पर तुरंत कार्रवाई कराएं पुलिस से बोलकर, ठीक है। क्योंकि पुलिस तो उन्हीं की है, दिल्ली पुलिस की। अगर दिल्ली सरकार के अधीन होती तो ये दिल्ली का बच्चा जानता है कि क्या होता। चलिए, वो कोई बात नहीं। तो जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, मैं उन्हीं से ये हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें
और इस तरीके के और जितने भी अवैध गौरव धंधे दिल्ली में चल रहे हैं, उसमें सट्टा बाजारी भी है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी और मैं स्वाति जी से भी बात करूंगी इस बारे में। जो सट्टा बाजारी है वो भी बहुत चल रही है, बहुत सारे लोगों से मेरी बहुत बातें हुई हैं इस बात को लेकर, और इस बारे में भी बात हुई है कि काफी हद तक कुछ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। उसके बारे में भी तुरंत हम कुछ ना कुछ करेंगे दिल्ली में। अच्छा, दूसरी बात, चलिए फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, मुझे बस ये सब चीज थोड़ा डिस्कस करना था आप लोगों से। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, एक राम राज्य की एक खबर है, बड़ी ही धमाकेदार खबर है वो, कि जो गौ माता है उनको जो है लाइट, रेड लाइट दे दी गई है, लाल बत्ती दे दी गई है उनको, ताकि वो एक्सीडेंट से ना मरे। हाँ, भूख से मर जाएं, चारा ना मिले उनको, पॉलिथीन खा खा के मर जाए, लेकिन एक्सीडेंट से ना मरे, ठीक है। और गौ माता बचे, चाहे देश के बच्चे मर जाएं, किसान मर जाएं, बेरोजगार युवा मर जाए, लेकिन गौ माता नहीं मरनी चाहिए, ठीक है। ये इंतजाम जो है वो शिक्षित महान यूपी सरकार, राम राज्य के कर्ता धर्ता हमारे योगी महाराज जी ये सब काम कर रहे हैं। तो जिनकी जितनी क्वालिफिकेशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर पाते हैं, ठीक है। अभी मंदिर में घंटे बजाने वाले, तो खैर कोई बात नहीं, चलिए। और चलिए, अपना ख्याल रखिए, सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, क्योंकि इस समय जो है वो एक दूसरे को संभालने की जरूरत है, चाहे वो अपने परिवार के बच्चे हों, बच्चों को भी संभाल के रखिए, युवाओं को भी संभाल के रखिए और अपने आप को भी संभाल के रखिए। देखिए आपकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ा दी है सरकार ने, आपको ड्यूटी पर लगा दिया गया है। चलिए, अपनी ड्यूटी को आप अच्छे से कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, खैर आप भी कीजिए। और दूसरी बात है कि एक बात मुझे कहनी थी आपसे, चलिए कुछ नहीं, चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, देश की बेटी ममता से, जय हिंद।